नहीं वो नहीं है, क्या वो बन नहीं पाए तो अपन करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपनी इसको बंद कर दें। जियोमेट्री की दूसरी क्लास है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, कोण, रेखा, कोण और उनके बीच, रेखा और उनके बीच का कोण। ठीक है, तो आज हमारी जियोमेट्री की लाइव क्लास की सेशन की दूसरी क्लास है। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी है ना, और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि दो रेखाओं के बीच कौन कौन से कोण बनते हैं, किस टाइप के कोण होते हैं, है ना। अब हम उसके आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप लोग कर करके बताना। चलो चलो, आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रहा है, हम आपको क्वेश्चन लिखना। डायग्राम बनाए, हमारे साथ डायग्राम बनाते जाओ आप लोग। ये दिया आपको 130 डिग्री, ये 20 डिग्री, और एल और एम। आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये निकालना। आपको दिया क्या है, एल समांतर एम। आपको दो रेखाएं दी गई हैं, एल और एम। ये दो कैसी हैं, समांतर रेखाएं। आपको यहाँ का एंगल दिया गया 130 डिग्री, ये एंगल दिया गया है 20 डिग्री। आपको किसका मान निकालना है, थीटा का। जो आपको कल कंसेप्ट बताए थे ना, उसी कंसेप्ट पर आधारित ये वाला क्वेश्चन है। चलिए करिए। चलो देखो, इसको हम कैसे करेंगे, देखेंगे आप कि अगर इस एल रेखा को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये एल समांतर है एम के, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक। तो ए वाला एंगल कितने के हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर एंगल है। कौन सा कोण है ये, लीनियर, रेखीय कोण। ये रेखीय कोण है, और रेखीय कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। 180 में अगर इतना 30 है तो इतना क्या होगा, 50। ये समझ में आया? ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता, 180 डिग्री। अगर एक 20 है, एक 50 है, तो दूसरा क्या होगा, 20 और 50 70, मतलब कि ये वाला एंगल होगा 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक, अब आपको पता है एल और एम दो समांतर रेखा हैं, और ए वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके। किस नियम से, संगत। एक जैसे लग रहे हैं ना, और जब एक जैसे लगे तो क्या कहते हैं हम इनको, संगत कोण। तो अगर 110 है तो ये भी कितना होगा, 110। समझ में आया? चल, लिखो जल्दी फास्ट। कोई भी डाउट हो तो पूछते जाना है ना। लिखा सबने? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आप लोग भी बनाओ साथ में डायग्राम। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम लोग। चलो, 7 में डायग्राम बनाते चलो।
देखो अब ए दिया आपको राइट एंगल, ठीक, तो इससे आप पहचानोगे यहाँ पे एंगल कितना होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, राइट एंगल है ना। और आपको ए वाली साइड दी है इस साइड के बराबर, ये आपको दिया गया है। थीटा का मान आपको ज्ञात करना है, ये दिया गया 20 डिग्री। चलो, और आपको क्या दिया गया इसमें, ये पी एस है, एक क्यू है, एक आर है। आपको दिया गया है क्यू आर समांतर है पी एस के। यदि क्यू आर समांतर पी एस, तो आपको किसका मान निकालना है, एंगल जहां पे लिखा है, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है ना, और पी क्यू बराबर क्यू आर, ये आपको दिया गया। आनंद, तुम यहाँ बैठना, अगर किसी का कोई मैसेज आता है, चैट मतलब कोई रिप्लाई करता है तो बताना, तो उसको वो दे देंगे हम, वो पढ़ते जाओ, वो बीच बीच में वहाँ पर नज़र देते रहना। किसी का कमेंट आ रहा ना तो बताना क्या कौन पूछना चाह रहा, तो हम उसका जवाब दो। आया आंसर? चलो देखो इसको, देखो इधर देखो, ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज, कहने का मतलब ये कितना होगा, 90। आप इस त्रिभुज में देखेंगे किसमें, पी क्यू आर में, त्रिभुज किसमें देखोगे आप, पी क्यू आर में। अगर एक 90 है और इसकी ये दोनों साइड बराबर है, कौन कौन सी, पी क्यू बराबर किसके, क्यू आर के, ये दोनों साइड बराबर है, पी क्यू बराबर है क्यू आर के, तो इनके सामने बना हुआ कोण मतलब कि ये वाला, और इस भुजा के सामने बना कोण ये वाला कोण, ये दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता, 180 डिग्री, जिसमें से एक कितना है, 90, तो बाकी दो कोणों का योगफल कितना होगा, 90, और दोनों कोण कैसे हैं आपस में बराबर, तो कितना कितना होगा, 45 45, तो आप यहां से निकाल लोगे ए भी 45 डिग्री और ए भी 45 डिग्री। समझ में आया इतना? अब बताओ, अब आप देखोगे कि देखो ये क्या है, त्रिअक्षीय रेखा है कि नहीं, और ये दोनों कैसी हैं, समांतर रेखा है, ये वाले है कि नहीं, तो ए वाला पूरा एंगल, ए वाला, ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, इसके, किस नियम से, दो समांतर रेखाओं को, दो पैरेलल लाइन को जब एक त्रिअक्षीय रेखा ट्रांसवर्स लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है, तो एक साइड इस साइड कोण बन रहा, दूसरा किस साइड बनेगा, इस साइड, तो वो कहलाते एकांतर कोण। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर, कहने का मतलब एक कोण बराबर होगा पूरे इसके, तो इसका टोटल कितना होगा, 45 और 20 65 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 65। समझ में आया, आया? चलो लिखो इसको, कमेंट आ रहा है क्या किसी के कुछ, जी सभी को नमस्ते। आप लोगों को जो डाउट आ रहा हो, डाउट भी आप पूछ सकते हैं बीच बीच में, जो भी डाउट आए। नमस्ते, हेलो, हाय सर, तो अपन लोग बाद में भी करते रहेंगे।
लिखा सबने? किसी को डाउट? नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक रेखा एल है, आपको ये 3 रेखाएं दी गई हैं, ठीक है। ये दिया गया आपको 140 डिग्री पूरा, ठीक है। ये दिया गया आपको 128 डिग्री, ठीक है। आपको ये वाला एंगल निकालना है, थीटा का मान निकालना है, और ये आपको 3 भुजाएं दी गई हैं, एल एम एन, 3 लाइनें हैं, सॉरी, एल एम एन। यदि एल समांतर है एम के, समांतर है एन के, तो आपसे पूछा गया है आप किसका मान निकालेंगे? थीटा का मान। चलो बताओ कैसे करोगे। कल आपको इस पर आधारित जितने भी कंसेप्ट थे कल आपको समझा दिए गए थे, उन्हीं कंसेप्ट पर आधारित आज हम आपसे क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना। तो जितने लोग एक लाइव क्लास भी देख रहे हैं वो आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चन लिखते जाना, और जो डाउट आए आप पूछते जाओ। चलो देखो कैसे करेंगे, अब इसको समझना आप लोग, समझो। ए वाली रेखा ए लाइन और ए वाली लाइन, ये दोनों कैसे हैं? समांतर। और इनको कौन सी, ए वाली लाइन आप देखेंगे, ए वाली लाइन इनको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमने आपको कल बताया था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इन दोनों का योगफल कितना होता? 180 डिग्री। ये बताया था कि नहीं? तो वही कंसेप्ट लग जाएगा। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? एल और एम कैसी हैं? समांतर हैं। इनको ये वाली लाइन क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। जब प्रतिच्छेद कर रही है तो इन दोनों का योगफल, मतलब कि इसका योगफल और इसका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं? कल बताया था यहाँ पे ए प्लस बी, तो कोण ए प्लस कोण बी कितना होता? 180 डिग्री। बोला भी था कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब आप बताओ अगर ये 128 है एक, तो ये इतना कितना होगा? 180 में से घटा देंगे तो कितना होगा? 2 यहाँ जोड़ेंगे तो 30, और मतलब कि 52, 52 डिग्री। कितना हो जाएगा? 52 डिग्री। अब आपको दिया है पूरा, कितना दिया? 140। तो अकेला ये कितना होगा बताओ? कितना? 140 में से कितना घटा दोगे? 52 घटा दोगे, है ना। तो 140 में से अगर 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90, और 90 में 2 और घटा देंगे तो कितना आएगा? 88। आपको देखो कम से कम पेन का यूज करना है प्लस माइनस करने में, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी। जब आप इतना घटा, या आपका इतना एंगल 80 सॉरी 88 आ गया, ये वाला एंगल कितना होगा? फिर से वही कंसेप्ट, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। अगर एक 88 है तो दूसरा क्या होगा बताओ? अगर इसका 8 छोड़ दो तो मतलब 100 आना चाहिए, और 8 और कम होगा तो कितना होगा? 92 डिग्री। कितना आ गया ये? 92 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया? 92 डिग्री। आया सबको समझ में? फिर से देखो, ये आपको 128 दिया था तो हमने इसको निकाला। आपको पता है इसका कोण, इस दोनों का कोणों का योगफल कितना होता? 180 डिग्री। अगर ये 128 है तो ये कितना होगा? 52। अगर इतना 52 है और ये पूरा किया दिया था 140, तो हमने क्या किया? 140 में से 52 माइनस कर दिया, तो कितना बचा? ये 88। फिर से यहाँ पे वही कंसेप्ट लग जाएगा, इसका और इसका योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 180 में से 88 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 92। ठीक है, चलो लिखो जल्दी फास्ट।
चलो अब आवाज सही आ रही है। हाँ चलो बताओ क्या कह रहे थे। किसको? 140 और हाँ 140 100 क्या? हाँ तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे आपने इनको जोड़ा तो ये वाला इसमें भी तो शामिल हो गया, 140 किसमें है, इस दो में भी तो शामिल है, तो आप कैसे निकालोगे? आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा क्योंकि देखो तीनों को आप जोड़ोगे तो इसका क्या आपको पता है कि इन दोनों का योग कितना 180, उसमें से जितना एक्स्ट्रा हो जाएगा तो किसमें काउंट हो जाएगा इसमें। लेकिन वो प्रॉपर मेथड नहीं है, किसी कंसेप्ट पर आधारित नहीं है, ये प्रॉपर मेथड भी आप इसका निकालेंगे अलग से निकलिए फिर इसका आ तो जाएगा उससे भी, है ना, आ जाएगा उससे भी। लिखा था मैं, चलो करना आप। अब आएगी फिर। चलो लिखो क्वेश्चन लिखो। अच्छा ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है गामा। तो आपको निकालना है यदि एल समांतर एम तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका मान ज्ञात करो। चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसलिए मान लगा चलो सही है। कैसे पता चला 180 होगा? है चलो देखो इसको समझो कैसे करेंगे अपन। देखो कहीं ना कहीं हमें गामा का रिलेशन किससे चाहिए, अल्फा बीटा से चाहिए, तभी तो हमने पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एक को साइड को या तो इस साइड को या इस साइड को आप क्या कर दो आगे बढ़ा दो। हमने माना कि इसको बढ़ा दिया, ठीक है। इसको आपने बढ़ाया तो देखो ये वाली जगह आप इसको भी बढ़ा देते तो ये यहाँ टकराती यहाँ टकरा, ठीक। अब समझना आप, अगर ये बीटा है तो ये कितनी होगी बताओ, इतना एंगल बीटा है तो इतना एंगल कितना होगा बताओ, 180 माइनस बीटा, होता कि नहीं होता इससे, क्योंकि आपको पता है कि ये कौन सा कोण है पूरा, रेखीय कोण, और रेखीय कोण क्या होता 180 डिग्री का लीनियर एंगल है, और रेखीय कोण
पूरा 180 होता, इतना बीटा दिया तो इतना क्या होगा 180 माइनस बीटा। समझ में आया? अब देखो ये दो रेखा कैसी हैं समांतर, एल और एम, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं समांतर, इनको ए वाली रेखा काट रही है, काट रही ना, तो ए वाला एंगल किसके बराबर होगा इसके। अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा अल्फा, होगा कि नहीं होगा, किस नियम से, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ये कौन से कोण है अल्टरनेट, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ये दोनों कैसे हो गए बराबर हो गए। अगर ये वाला अल्फा है तो ये कितना होगा बताओ, क्योंकि ये पूरा कितना होगा 180, तो ये वाला क्या हो जाएगा इतना 180 माइनस अल्फा, क्योंकि ये रेखीय कोण बनेगा यहाँ पे, और रेखीय कोण कितने का होता 180 डिग्री का, रेखीय कोण कितने डिग्री का होता 180 डिग्री का, तो ये क्या होगा 180 माइनस अल्फा। अब आप जाएंगे इस त्रिभुज में, कहां पे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, नहीं ये क्या है गामा है, यहाँ पे भी तो देखिए कौन बन रहा कि नहीं। या फिर आप चाहो तो इस त्रिभुज के लिए वाला क्या है बाह्य कोण, बाह्य कोण क्या होता है अपने दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर, एक्स टी एंगल है, ये वाला कौन सा एंगल है एक्स टी है बाह्य कोण, तो उसका मान किसके बराबर होगा इसके और इसके टोटल के बराबर होगा कि नहीं। तो देखो 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस अल्फा बराबर गामा होगा। अल्फा और बीटा उस साइड ले जाओ, 180 में 180 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 360, अल्फा उस साइड जाएगा माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, बीटा उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और गामा तो है ही, तो कितना आया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योगफल 360 डिग्री। आया सबको समझ, आया कि नहीं, कोई डाउट हो तो पूछो। ये बाह्य कोण का कंसेप्ट लगा, यहाँ पे लीनियर एंगल का लगा, ये वाला एकांतर कोण का, तो त्रिभुज की तुरंता कोणों का लगा दो, एक ही चीज, ठीक है। लिख लो, लिखो जल्दी लिखो। लिखा, वॉइस क्लियर है ना बिल्कुल प्रॉपर, माइक डिस्टर्ब है वो, सही आ रहे, क्या suggestion the audio is lower than the recommended by trip, ठीक है ना, लाइव क्लास है तो इतनी तो आएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या देखो, अरे वो इसलिए तरीके से सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो आप वही तो हम आपको बता रहे थे कि अल्फा बीटा गामा का एक साथ रिलेशन चाहिए आपको, तो ये कब बना पाओगे जब इन तीनों से कहीं ना कहीं एक सर्कल वो बनना होगा, ट्रायंगल बन रहा होगा, कैसे बनेगा जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, नहीं तो अभी तो अल्फा बीटा गामा का कोई रिलेशन नहीं है ना, आप किसका निकाल सकते केवल अल्फा और बीटा का, गामा तो अलग है, और आपको किसका रिलेशन चाहिए अल्फा बीटा गामा का, तो कब निकलेगा अल्फा बीटा गामा का रिलेशन जब वो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल में तीनों के तीनों आ जाए, ठीक है ना, तो आपको यही सोचना है कि आप इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा जिसमें किस कौन कौन आ जाएगा, यहाँ से देखो बीटा आ गया, यहाँ से अल्फा आ जाएगा और गामा तो था ही, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऊपर भी खींच सकते थे जैसे इसी को अपन ऊपर बढ़ाते ना,
तो ये वाला था ए बीटा हो जाएगा, तो 180 माइनस बीटा 180 माइनस अल्फा किसके बराबर हो जाता है, गामा के। ठीक है, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलो अब आपको कुछ कंसेप्ट बताते हैं ना, समझना। क्या, अगर कोई दिख रहा है ना, चलो आपको एक त्रिभुज दिया गया है कोई भी ए बी सी। इस त्रिभुज की, इस ट्रायंगल की आपको दो साइड बराबर दी गई है। क्या दी गई? दो साइड बराबर। ए बी दिया गया किसके बराबर? ए सी के। ए बी दिया गया है आपको किसके बराबर? ए सी के। इसकी दो साइड बराबर है, कौन कौन सी? ए बी बराबर ए सी। तो इसके सामने के एंगल, इनके सामने के एंगल, जैसे ए सी से कौन सा एंगल बन रहा है इसके सामने? ये वाला। और ए बी के सामने कौन सा है? ये वाला। ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो आप कह दोगे कोण बी बराबर कोण बी। कैसे? बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर। आया समझ में? अगर दो साइड आपको किसी ट्रायंगल की समान दी गई, इक्वल दी गई, तो उनके सामने के एंगल भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो इसको कहेंगे बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसी टाइप का एक दूसरा कंसेप्ट है, देखो। इसको और समझो। अगर इसके दोनों एंगल ही बराबर हैं, समझो, अगर ये कोई एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये कोई एक त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें आपको दिया गया कोण क्यू बराबर है किसके? कोण पी के। इसमें आपको एंगल बराबर दिया गया है कोण क्यू बराबर कोण पी। ठीक है ना? तो इनके सामने की भुजा, मतलब कि पहले क्यू लिखा तो क्यू के सामने की भुजा कौन सी है? पी आर बराबर होगी, इसके सामने की भुजा कौन सी है? क्यू आर। इस भुजा के बराबर। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर। इसका मतलब क्या है? बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, बनाओ। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे? अर्थात बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आया समझ? लिख लो इसको। लिखा सबने?
चलो, कल हमने पढ़ा था मतलब कि रेखाओं के बीच के कोण। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज की कंसेप्ट। तो ये त्रिभुज की दो कंसेप्ट बताए हमने आपको। क्या बताया, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, और देखो इसमें इसको, चलो और देखो, ये त्रिभुज की कंसेप्ट है ना। अगर कोई एक त्रिभुज दिया गया आपको इस तरीके से, एक पी क्यू आर, एक त्रिभुज दिया गया, इसकी साइड को हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक, ये हमने इसको बढ़ा। ठीक है, तो देखो, अगर हम इसको माने एक्स और इसको मान लिया अपन ने वाई और इसको मान लिया जेड, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके इस त्रिभुज पी क्यू आर के लिए क्या कहलाएगा, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। इसको क्या कहते हैं अपन, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। बाई भी क्या होगा, बाह्य कोण, इसका पी क्यू आर का, और जेड भी क्या होगा, बाह्य कोण। ठीक, तो बाह्य कोण का कंसेप्ट देखो, तो ये एक्स किसके बराबर होगा, हमें कोण एक्स का मान निकालना है, बाह्य कोण का मान। तो ये किसके बराबर होगा, इसको मान लिया हमने ए, हाँ, इसको मान लिया अंदर बी और इसको मान लिया अंदर ए। ठीक है ना, तो अगर x का मान चाहिए तो क्या होगा, यहाँ का x जहां पे बन रहा है, x यहाँ पे बन रहा है ना, तो इस वाले एंगल को छोड़ दो और इन दो एंगल को ले लो। तो इन दोनों एंगल के, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है बाह्य। बाह्य कोण कहते किसे हैं, किसे हैं, बाह्य कोण अपने दूरस्थ, दूरस्थ मतलब जो दूर है उससे, दूर स्थित कोणों के योगफल के बराबर। तो इससे दूर कौन कौन से, ए वाला और ए वाला। अगर ऐसे ही हमें बाई का मान चाहिए तो बाई का मान क्या होगा, बोलो, इस बिंदु पर जो बना हुआ है ए बनाना, इसको छोड़ दो, किसके बराबर होगा, बी और सी के बराबर। इसी प्रकार जेड किसके बराबर होगा, कोण ए, सॉरी, कोण ए प्लस कोण सी। आया कि नहीं, ये किसके बराबर, किस नियम से होते हैं, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। ठीक, बाह्य कोण, लिखो इनको। लिखा, हम लोग दूसरा टॉपिक समझ रहे हैं, इसमें ट्रायंगल है ना, त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल। लिख लिया, चलो और समझना इसके अंदर कुछ इसके कंसेप्ट कि
देखो हम पहले वाले त्रिभुज में देखो, पहले वाले ट्रायंगल में देखना आप लोग, हमने माना इसकी तीनों साइड्स कैसी हैं, सेम है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये बताओ। तीन। देखो त्रिभुज की कैटेगरी हम दो टाइप से कर सकते हैं। ट्रायंगल की कैटेगरी अगर हम त्रिभुज को बांटे तो दो टाइप से कर सकते हैं। त्रिभुज को, त्रिभुज के प्रकार, इसको हम दो टाइप से बांट सकते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। और दूसरा कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। समझना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बेसिस ऑफ एंगल, साइड्स और एंगल्स के। अगर हमें त्रिभुज हमसे कोई पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो आपको मन में ये आना चाहिए किस आधार पर बताएं, कोणों के आधार पर बताना या फिर भुजाओं के आधार पर। क्योंकि कोणों के आधार पर बताओगे तो आप क्या कहोगे, न्यून कोण है ना, अधिक कोण, समकोण, राइट एंगल, इस तरीके से कहोगे ना। और अगर भुजाओं के आधार पर कहोगे तो क्या कहोगे, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, यही कहोगे ना। तो कहने का मतलब क्या है, त्रिभुज के दो टाइप्स के आधार पर हम त्रिभुज को बांट सकते हैं, एक तो कोणों के आधार पर और दूसरा भुजाओं के आधार पर। तो यहाँ पे हम समझते हैं पहले भुजाओं के आधार, किसके आधार पर समझ रहे हैं, पहले भुजाओं के आधार पर, फिर समझेंगे अपन कोणों के आधार। तो देखो अगर इसकी तीनों साइड सेम है, किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड कैसी हैं, सेम है, तो इसको कहेंगे अपन क्या, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल, क्या कहेंगे, इक्विलेटरल। इसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। मतलब जिसकी तीनों साइड भुजाओं के आधार पर बांट रहे ना, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान, तो उसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। दूसरे त्रिभुज में अभी केवल हम साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोणों की बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है ना। जिस इस त्रिभुज में हमने माना ए वाली साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक। जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हो तो इसको क्या कहेंगे, सम द्विबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर उसको क्या कहेंगे, सम द्विबाहु, आइसो स्केल्स, ठीक। और इसकी साइड किसी भी, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, मतलब कि ये छोटी है, ये सबसे बड़ी, और ये कैसी है, बीच की है, मतलब कि इससे बड़ी लग रही है और इससे छोटी लग रही है, तो इसको क्या कहेंगे आप, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब कि विषम है, इसकी भुजाएं कैसी हैं, विषम, ऑड, मतलब कि कोई किसी से मिलती नहीं है, तो ये क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आया, लिखो आप, इसको लिख लो, त्रिभुज के प्रकार किसके आधार पर था, भुजाओं के आधार पर। चलो इसमें कोणों का और कंसेप्ट समझ लो आप लोग, कोणों का इसी में देख लो, लिखना है पहले, लिखो जल्दी लिखो।
समद्विबाहु त्रिभुज को कहेंगे आइसोस्केल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। समबाहु को क्या कहते हैं? स्केलन, स्केलन। यही होता ना ट्रायंगल, समबाहु। तो देखो चलो लिख लिया। देखो अब इसमें आपको पता है कि इसकी तीनों साइड बराबर हैं। अगर हम इसको ए मान लें तो इसकी सभी साइड क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसमें ये दोनों साइड कैसी हैं? बराबर है। तो अगर इसको ए माने तो ये भी क्या माननी पड़ेगी आपको? ए और ए क्या माननी पड़ेगी? बी माननी पड़ेगी। और इसमें तो तीनों क्या कैसी हैं? अलग अलग, अलग। ठीक, तो समझना। इसी को हम कोणों के आधार पर भी बताते हैं। कोणों के आधार पर, कोणों में आपको पता है कि ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता? 90 का, 60 डिग्री का, क्योंकि तीनों एंगल कैसे होने चाहिए? बराबर, 60 60। होगा कि नहीं होगा? तो कोणों के आधार पर आप इसको कैसे कैटेगराइज करोगे, कैसे बांटोगे? एक होता है क्या? न्यून कोण त्रिभुज। तो ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण। क्यों? हाँ, है ना। लेकिन समबाहु त्रिभुज में उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। क्या? समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कैसे हो जाएंगे? समान। तो ये समबाहु त्रिभुज तो है, लेकिन कैसा है? न्यून कोण भी है। समझना। तो अगर भुजाओं के आधार पर अपन बात करते हैं तो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज, और अगर कोणों के आधार पर करते हैं तो उसी समबाहु को क्या कह लेना रखते? फिर न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा ना? तो देखो अपन अब कोणों के आधार पर कैटेगराइज करें। देखो दोनों के नाम बदल गए थे सब, जबकि सेम है। समबाहु त्रिभुज तो अभी भी है और न्यून कोण त्रिभुज भी है, लेकिन जब अपन कोणों के आधार पर बात करने लगते फिर उसको क्या कहेंगे अपन? न्यून कोण। आया समझ? ठीक है, तो देखो इसको अपन कोणों के आधार पर बांटते हैं। कोणों के आधार पर चलो बनाते हैं। ठीक, अब देखो इसमें हमने मान लिया अगर ये 65 है तो मान लिया 45, ये हो गया कितना? 70 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री से कम है? 90 से कम। तो इसको क्या कहोगे आप? न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहोगे इसको? न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल, क्या कहते हैं इसको? एक्यूट एंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से, मतलब कोई भी एक कोण, है ना। वैसे तो प्रत्येक कोण होते, जब एक कोण 90 से कम हो जाएगा मतलब कोई भी 90 नहीं होगा, क्योंकि 90 हो जाएगा तो क्या कहलाने लगेगा? समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? 90 से कम हो, तो उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। इसमें आओ, इसका ए वाला कोण हो गया राइट एंगल, मतलब कि ए हो गया 90 डिग्री का। तो शेष दो कोणों का योगफल कितना होगा? 90 से कम होगा। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री का, तो वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं इसको? राइट एंगल। क्या कहेंगे इसको? राइट एंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का हो?
90 का। और जब एक 90 का हो गया तो शेष मतलब कभी दो कोण 90 के हो सकते क्या, ये बताओ? नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता? 180 डिग्री। जब एक 90 तो 100% दूसरा कोण 90 से क्या होगा? कम ही होगा। तो इसीलिए जब कोई भी एक कोण 90 हो जाए तो क्या कहलाएगा? जरूरी नहीं है 45, हो सकता है एक 89 हो, एक दूसरा 1 हो। ठीक है, तो 89 और 1 कितने, मतलब कि 89 में 1 ऐड करोगे तो कितना? 90। शेष दो कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा? 90। क्योंकि एक 90 हो गया तो दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 90। अब यहां देखो, ये है 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा है तो इसको क्या कहोगे? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज। क्या कहते हैं इसको? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से क्या हो? अधिक हो। ये 90 से अधिक है, हमने मान लिया, ये मान लो 105। कितना मान लिया? 105। तो शेष दो कोणों का योगफल कितना होगा? 75। अब 75 में से कुछ ये होगा, कुछ ये होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि तीन कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने हो गए? 3। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण क्या? जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? 90 से कम हो। दूर अधिक को वो समकोण त्रिभुज क्या? जिसका एक कोण 90 हो। शेष दो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। और अधिक कोण क्या? जिसका एक कोण 90 से अधिक हो। तो वो क्या होगा? अधिक कोण। एक कोणों के आधार पर होगा। देखो, हाँ चलो अब इसमें एक चीज और समझो, इंपॉर्टेंट चीज कि सुनो, पहले बात सुन लो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो ये है कि जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी बड़ी होती है। समझो बात को। अब यहाँ पे हम दोनों मिक्स कर रहे हैं। अभी हमने आपको भुजाओं वाले त्रिभुज बता दिए कोणों के आधार, अब दोनों के मिक्स बता रहे हैं। क्या? जिस किसी त्रिभुज में जो एंगल बड़ा है, जो कोण बड़ा है, उसके सामने की भुजा कैसी होती है? बड़ी होती है। अब देखो, यहाँ पे 70 है, हमने मान लिया इसकी साइड ले ली ए मान लिया अपन ने बी, और ये मान लिया सी। इसमें रिलेशन पूछा जाता, आपको एंगल दे देगा एग्जाम में सीधा और पूछेगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, कौन सा सही है? तो आप पहचानोगे कैसे? बड़े कोण के सामने की भुजा कैसी होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 70 डिग्री। तो 70 के सामने की भुजा कौन सी बड़ी है? ए। तो ए तो सबसे बड़ी होगी, होगी। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कोण 65, और 65 के सामने की भुजा सी, तो ये फिर दूसरे पे सी होगी, तीसरे पे क्या होगी? बी होगी। ये चीज समझ में आई? आया? इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? ए होगी, दूसरे पर सी, और सबसे छोटी भुजा क्या होगी? सबसे छोटी भुजा पूछे तो सबसे छोटा कोण उसके सामने की भुजा। अब इसीलिए देखो, आपको पता है कि राइट एंगल में समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेनियस कैसा होता? सबसे बड़ा होता कि नहीं? तो देखो इसीलिए क्यों होता, क्योंकि इसमें अगर एक कोण 90 है तो ये वाले दो कोण तो 90 से कम ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ये दो कोण 90 से कम होंगे कि नहीं? और अभी हमने आपको क्या बताया कि 90 के सामने मतलब कि बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती। अब जब ये दोनों 90 से कम है तो ये दोनों तो भुजाएं अपने आप छोटी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? अगर हमने इसको मान लिया कुछ देर के लिए, इसको मान लेते अपन 35, और ये कितना मान लिया अपन ने? कितना हो जाएगा? 45, 45 डिग्री। तो देखो 90 तो सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने की भुजा क्या मान लिया अपन ने? इस तरीके से मान, 90 के सामने की भुजा क्या? सी, तो सी सबसे बड़ा होगा कि नहीं? फिर दूसरे नंबर पे कौन सा बड़ा है? 45, तो 45 के सामने की कौन सी साइड है? ए, तो क्या होगा? ए। और 35 के सामने की साइड बी। आया समझ? यहाँ पे आ जाओ। अगर हमने इसको 105 मान लिया, इसको मान लिया अपन ने 35, तो ये कितना हो जाएगा? 40, यही होगा ना? साइड मान लिया अपन ने। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 105, तो इसके सामने की सबसे बड़ी भुजा सी। दूसरे नंबर पर 40, 40 के सामने का ए, फिर 35, 35 के सामने की बी। ये तीनों चीजें समझ में आई? यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आया कि नहीं? तो नोट लिखो लो, क्या? बड़े कोण के सामने की भुजा कैसी होती है? बड़ी होती है। बड़े कोण के
सामने की भुजा बड़ी होती आया समझ में? यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। कहाँ पे 90 और 35 कितने होंगे 125। हाँ यहाँ पे कितना होगा 55 होगा, ठीक है ना, इसको सुधार लेना। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। अभी भी वो सबसे बड़ा एंगल है तो उसके सामने की भुजा कैसी होगी बड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना आप, ठीक है, तीनों चीज। लिखा? लिख लिया? चलो एक और चीज देखो कोणों के आधार पर आप देखोगे, अगर हमने ये वाले एंगल माने थे, एक को माना था 65, एक को 45, एक को 70, है ना, तो आप देखोगे किन्हीं भी दो कोणों को जोड़ो, किन्हीं भी दो जो आपको माने, जैसे 45, 45 और 65 को जोड़ा आपने, कितना आएगा 110। देखिए ये बड़ा होगा किससे 70 से, होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, आप न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो कोणों को जोड़ोगे, दोनों कोणों का योगफल 30 से क्या होता है ज्यादा। अगर इनको जोड़ो तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 70 और 45 115, 70 में 45 जोड़ोगे कितना आएगा 115, तो देखो 115 65 से ज्यादा है। इन दोनों को जोड़ोगे 70 और 65 को तो कितना आएगा 135, 135 45 से ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है, किन्हीं भी दो कोणों का सम या किन्हीं भी दो कोणों का योगफल हमेशा तीसरे कोण से क्या होता है, तीसरे कोण से ज्यादा ही होता है, ठीक है। नीचे दिख रहा, आया जाएगा नीचे। चलो देखो यहाँ पे तुम लोग साथ में, किन्हीं भी दो कोणों का योगफल, किन्हीं भी दो, ये केवल न्यून कोण के लिए बता रहे हैं ना, इसके लिए न्यून कोण त्रिभुज के लिए भाई, किन्हीं भी दो कोणों का योगफल, किन्हीं भी दो कोणों का योग तीसरे कोण से हमेशा अधिक होता है, अधिक या बड़ा होता है, ठीक है, अधिक होता है। आ नहीं? ठीक, क्या बताया हमने, किन्हीं भी दो कोणों का योगफल तीसरे कोण से क्या होगा, अधिक या फिर बड़ा होता है। इसमें देखो
ये जो बता रहे हैं ना आप मिक्सअप क्वेश्चन, ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा। एक तो ये वाली, दूसरा है क्या, इसमें क्या होता है देखो, 90 है तो शेष दो कोणों का योगफल क्या होगा 90, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो दोनों का योगफल कितना आना चाहिए 90, चाहे भले एक कुछ भी आ रहा है, 36 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, अगर चेंज होंगे तो लेकिन टोटल 90 ही आएगा, चेंज होंगे लेकिन टोटल कितना आना 90। तो आप क्या कहोगे, समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो कोणों का योगफल तीसरे के क्या होगा बराबर, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में लिख लो साथ में, समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो कोणों का योग हमेशा तीसरे, किन्हीं भी दो कोणों का योग हमेशा तीसरे कोण के बराबर होता है। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज में देखो, अगर 105 है, समझो बात को, तो 100% क्या है कि शेष दो कोणों का योगफल क्या होगा 90 से कम होगा। अगर एक 90 से ज्यादा है तो दो कोणों का योगफल क्या होगा 90 से कम। अगर इसको हम 91 ले लें समझो, तो दो कोणों का योगफल क्या होगा 89, क्योंकि हमें 90 से ज्यादा तो लेना ही पड़ेगा अधिक कोण के लिए, क्योंकि अधिक कोण की वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन ही है कि एक एंगल कितना होना चाहिए 90 से अधिक। अगर एक एंगल 90 से अधिक हो गया तो शेष दो कोणों का योगफल 90 से कम होगा, होगा कि नहीं। तो आप कहोगे क्या, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, दो कोणों का योगफल तीसरे से हमेशा क्या होगा छोटा, यही होगा ना। अधिक कोण त्रिभुज में दो कोणों का योगफल योग हमेशा तीसरे से छोटा होता है, छोटा होता है। क्लियर है। बाकी इसमें त्रिभुज को लेके एक दो कंसेप्ट और बचते हैं, कल आपको ये फिर से रिवीजन करेंगे, है ना, और आपको उसके कंसेप्ट बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक बात याद रखना है, ये वाले तीनों में और ये वाले तीनों, ठीक है ना। डाउट है किसी को, ये आपको हम दिखाया भी दे रहा है, मतलब कि कोणों में देखोगे आप तो, ठीक है। तो आज अपन लाइव क्लास में इतना ही रहने देते हैं, कल इसकी लाइव क्लास की तीसरे सेशन कल 8:30 बजे आप लोगों ने फिर से, ठीक है। ओके, थैंक यू। सादे है एंड स्ट्रीम करो ना। बंद कर दो, चलो उस क्लास में चलते हैं।